गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वीडियो नंबर हिंदी क्षितिज भाग 1 कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। कल जो अध्याय छूट गया था, कविता छूट गई थी व्याख्या करने के लिए, आज उसे व्याख्या करेंगे और आज हम प्रश्नोत्तर भी लेंगे इसी पाठ के। तो आज हम इस पाठ को समाप्त करेंगे, इसलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना हथकड़ियाँ, क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चर्रक छूं जीवन की बीन, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो यहाँ पर कहा है कि वो कवि कोकिल से बात करता, कोयल से, तो क्या कहता, तुझे दिखाई नहीं दे रहा जंजीरों का गहना जो अंग्रेज़ों ने मुझे दिया हुआ उसे मैं पहने हुए हूँ, हथकड़ियाँ मेरे लगी हुई हैं। यह ब्रिटिश राज का गहना है, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया हमें एक गहना है। कोहलू की चर्रक, यानी कोहलू हमें दिन भर चलवाते हैं। जीवन की बीन, यानी ये जीवन की बीन बन चुकी है उसकी आवाज़ कोहलू की। मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और यानी उंगलियों पर गिट्टी बन गई हैं। ठीक है, ये जो है गिट्टी है, ये मिट्टी नहीं है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता, यानी जुआ, पेट पर जुआ लगाकर और उसे खींचता हूँ मैं कोलू को, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और ब्रिटिश जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, उनकी जो अकड़ हैं वो उनकी मार पीट के कारण, यानी मुझे हमें सजाएं जो देते हैं, तो उनकी जो अकड़ है वो उसको मैं समाप्त करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जागे, और दिन में जो तुम्हें लोग पसंद करते हैं कोयल, और दिन में तू जो मतलब रात को रुलाने, यानी इस समय गजब ढा रही है मुझ पर इस प्यारी सी मीठी सी आवाज़ में। और आगे काली तू, अब कवि ने क्या कहा है कोयल के लिए, काली तू रजनी भी काली, यानी रात, रात भी काली। शासन की करनी भी काली, यानी शासन जो हमारे साथ कर रहा है उसकी करनी भी काली है। काली लहर, काली कल्पना, और काली लहर है यानी सोच विचार जो मैं कल्पना कर रहा हूँ वो भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, यानी मेरी जो काल कोठरी जिसमें कैद हूँ मैं वो भी काली है, अंधेरा ही अंधेरा है। मेरी कमली, यानी टोपी जो है वो भी काली है। कमली यानी कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला, यानी जो जंजीरें हैं ये भी काली हैं। और पहरे की हुंकृति की ब्याली, और जो पहरा है वो भी उनका यानी एक नाक की तरह हमें डसता है। तिस पर है गाली ए आली, और उनके मुंह पर क्या है, अंग्रेजों के मुंह पर गालियां हैं। ए आली ए सकी इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। तो हमें इस जो मतलब इतने चारों तरफ से काला ही काला है, और उस पर तो हमें मरने को क्यों मजबूर कर रही है। ठीक है, आगे देखिए। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, यानी तुझे तो हरियाली डाली मिली है, तू तो जहाँ चाहे विचरण कर सकती है कोयल, तू वहाँ जा सकती है। और तेरे नसीब, मेरे नसीब में क्या है, तेरे नसीब में तो हरियाली डाली है, मेरे नसीब में काल कोठरी है। और मेरा तेरा नभ भर में संसार, यानी तू पूरे नभ में, नभ यानी आकाश भर में संसार कर सकती है, घूम फिर सकती है। और मेरा 10 फुट का संसार, और मैं इस काल कोठरी में 10 फुट के अंदर ही अपना मेरा संसार है। तेरे गीत कहा मैं वाह, तेरे जो गीत हैं वो क्या कहलाते हैं, वाह वाह वाह। रोना भी है मुझे गुनाह, यहाँ तो मैं रोता हूँ भी तो वो भी मुझे मेरे लिए गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, तेरे में और मुझ में कितना अंतर है, तेरे मेरे में कितनी विषमता है। बजा रही जिस पर रणभेरी इस हुंकुर्ती पर, और फिर भी तो रणभेरी बजा रही है, इतनी शोर मचा रही है। और इस हुंकुर्ती पर, यानी तेरी जो हुंकुर्ती है, ये जो तेरा शोर है, जो तू मुझे को अपनी आवाज़ में बोल रही है बार बार, अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं, और तुम बता मैं क्या कर दूं इस तेरी आवाज़ को सुनकर। कोयल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहन यानी महात्मा गांधी के व्रत पर प्राणों का आसब किस में भर दूं, यानी मैं किस में जान भर दूं यहाँ से जेल के अंदर से। कोयल बोलो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी व्यथा यहाँ पर कवि ने अपनी व्यक्त की है कोयल के माध्यम से। अब कुछ प्रश्न हैं उनको भी ले लेते हैं, तो इनको ध्यान से सुनना, और आप भी बनाना अपने पास प्रश्नोत्तर। शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे जितने, तो आप अच्छी प्रकार से परीक्षा में मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करें। देखिए पहला प्रश्न, कवि प्रश्न करता है, किससे कर रहा है, कोयल से।
मैंने कहाँ, क्यों, कब का इस्तेमाल ना करते हुए सीधे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। जेल का वातावरण कैसा है? दीवारें काली, ऊंची ऊंची, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। कवि ने कोयल से पूछा, क्या पूछा? अर्धरात्रि के समय बोल बोल कर क्या संदेशा देना चाहती हो? दिन रात कड़ा पहरा है किस पर? स्वतंत्रता सेनानियों पर जो जेल में बंद हैं। कारागार में कवि को रहना पड़ता है, किस किस के बीच रहना पड़ता है? चोरों, डाकुओं, बटुआ मारों और बदमाशों के बीच। अंधेरी रात में निराश करके चला गया, कौन चला गया अंधेरी रात को में निराश करके? चंद्रमा। जेल में व्यवहार किया जाता है कैसे? अमानवीय व क्रूरता का व्यवहार, यानी जो स्वतंत्रता सैनिक हैं उनके साथ अमानवीय और क्रूरता का व्यवहार किया जाता है। अंग्रेजी शासन को किसके समान बताया है? तम यानी अंधकार के समान बताया है। हिमकर का अर्थ क्या है? चंद्रमा। काली माँ में कहा है किसको? कोयल को, यानी काली है। कवि को कारागार जाना पड़ा क्यों? स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करने के कारण। उन्हें कहाँ जाना पड़ा? जेल में जाना पड़ा। आगे, कवि को पहरेदारों की हुंकार कैसी लगती है? सर्पिणी की फुंकार जैसी, यानी सांप की फुंकार जैसी। पहरेदार कैसा व्यवहार करते हैं? बात बात पर गाली देकर, अपमानजनक व्यवहार करके। कवि और कोयल को रहने के लिए प्राप्त है क्या? काली कोठरी और जेल, यानी काली कोठरी जेल, और उसके लिए क्या है? कोयल के लिए हरियाली डाली, कवि के लिए काल कोठरी। 10 फुट का संसार कहा है, किसे कहा है? काल कोठरी यानी जेल को, छोटी सी काल कोठरी को। कोयल को मिला, क्या मिला कोयल को? हरियाली डाली और विस्तृत आकाश, यानी कहीं भी विचरण कर सकती है, आ सकती है, जा सकती है, घूम सकती है, फिर सकती है। अगला, कोठरी काली में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। हथकड़ियों को क्या कहा गया है? गहना। किसका गहना? अंग्रेजों द्वारा दिया गया। देख विषमता तेरी मेरी से आश्चर्य है। कोयल और कवि दोनों में विषमता बताइए ना, कोयल और कवि। 10 फुट का क्या? कोठरी किसकी? कवि की। और आकाश किसके? कोयल के लिए क्या है? आकाश, कहीं भी जा सकती है। प्राणों का आसव का क्या अर्थ है? प्राणों का संचार। मोहन कहा है किसको? गांधी जी को। कोयल रणभेरी बजा रही है, नागरिकों में स्वतंत्रता की आग और प्रेरणा उत्पन्न करके। कोलू का चिररक्षु और करुणा क्यों जागे में अलंकार होगा कौन सा? अनुप्रास अलंकार होगा। ये 2 वाक्य हैं, कोलू का चिररक्षु और करुणा क्यों जागे, यानी ये 2 हैं। तो ये कभी कभार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो करुणा क्यों जागे में भी, और कोल्हू का चिररक्षु, इसमें भी क्या है? अनुप्रास अलंकार। कवि ने काली बताया है, किस किस को बताया है? कोयल को, रात को, शासन का करनी काली है, कल्पना काली है, जेल की काल कोठरी काली है, टोपी काली है, कंबल काला है, हथकड़ी भी की जंजीर जो है वो भी काली है। कविता का नाम और कवि का नाम, तो कौन सी कविता है ये? कैदी और कोकिला। और लेखक कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो बेटा आज हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए, ये इसमें क्वेश्चन भी हो गए और कविता का हमने व्याख्या भी कर दिया संक्षेप में। और आप इसको अच्छी तरह याद कर लें, समझ लें, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ में आने वाला कविता है, समझ में आ जाएगी आसानी से। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।